बेसिकली कहते हैं कि जो ज्यादा एम्बिशियस होता है वो सुसाइड कर लेता है, या जो बहुत ज्यादा पावर चाहता है वो कर लेता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो सुसाइड कर लेते हैं। लॉट ऑफ lot of youth are attempting suicide. That's a very dangerous. It's a very dangerous situation. हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं वो डिप्रेशन की वजह से। ये दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक बीमारी है जिस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। आज मेरे साथ है डॉक्टर संजय गुप्ता, जो IMS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस PHU बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं और स्ट्रेस मैनेजमेंट काउंसलिंग सेंटर्स के हेड भी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस इंटरेक्शन सेशन में। थैंक यू। सर, लोग सुसाइड क्यों करते हैं? मतलब अभी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया और बहुत सारे जाने माने ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन फिर भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है और क्यों लोग सुसाइड करते हैं सर? सी सुसाइड का बेसिकली दो मेन कारण है। लोग तो बेसिकली कहते हैं कि जो ज्यादा एम्बिशियस होता है वो सुसाइड कर लेता है, या जो बहुत ज्यादा पावर चाहता है वो कर लेता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो सुसाइड कर लेते हैं। lot of lot of youth are attempting suicide. That's a very dangerous. It's a very dangerous situation. And Lancet का जो लेटेस्ट सर्वे था, that showed कि इंडिया में 15 to 29 एज ग्रुप के लोग are maximum suicide attempters. ये suicide attempt basically it is because of two things. One is stress and the other is depression. ये stress और depression, ये stress तो सबको होता है। तो stress का concept ये है कि I've given a hypothesis which has been, I'm very happy to tell you, that has been internationally acclaimed and accepted. It is called the cumulative stress loading hypothesis. ये cumulative stress loading hypothesis क्या कहता है कि छोटे छोटे तनाव आपके, अगर दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत अनबन हो गई, आपने दोस्त को कॉल किया, उसने आपका पिक नहीं किया फोन, फिर आप क्लास में गए, टीचर ने आपसे कहा आपने होमवर्क नहीं किया, फिर आप घर में गए, माँ ने कुछ सब्जी दूसरी बना रखी है, आपने कहा यार तुमने वो सब्जी नहीं बनाई। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इसको अगर 10-10-10 को देखो तो 10% कुछ नहीं है, लेकिन अगर 6 एरियाज में 10-10 है तो वो 60 हो जाता है। तो 10 और 60 में बहुत अंतर होता है। यही कंसेप्ट से यू विल सी कई बार तुम ये देखोगे कि युवाओं में ये आया कि माँ ने डांटा या पिता ने डांटा और बेटे ने आत्महत्या कर ली, कूद गया। वो इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज बिकॉज वो इतना ज्यादा स्ट्रेस लोडिंग अपने अंदर उसके ऊपर हो गया है, ऑल अराउंड हिम। तो वो 70 पे मान लो आ गया तो वो टिप टिप सिर्फ चाहिए, थोड़ा सा टिप करेंगे। अगर 71 पे अगर वो क्रॉस करता है और 70 पे आ गया तो थोड़ा सा भी किसी ने डाटा, नॉन सिग्निफिकेंट डाटा, तो 70 से जहां 72 हुआ उसने वो कदम कर लिया। ये तो स्ट्रेस का है। और दूसरा, WHO ने जिस तरीके से अभी ग्लोबल पैंडेमिक कोरोना को उसने घोषित किया, सिमिलरली WHO ने डिप्रेशन को भी बहुत बड़ा एक डिजीज माना है, एंड अलोंग विद हार्ट डिजीज इट इज नंबर 1, नंबर 2। तो हमारे देश में आप समझिए कि इतना पॉपुलेशन है तो यू कैन अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ डिप्रेस्ड। साथ में ये डिप्रेशन का इलाज भी लोग नहीं जानते हैं,
हिंदुस्तान में बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारे आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, बहुत सारे आपके फिलोसफर्स हैं, बहुत सारे आपके काउंसलर्स हैं। तो भ्रम बहुत है कि ये डिप्रेशन क्या है। और सबसे मैं कहूँगा एक बुरी बात यह है कि जो आध्यात्मिक गुरु या काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट या फिलोसफर्स जो मैसेज दे रहे हैं, उसमें मुझे एज अ साइकाइट्रिस्ट, मतलब ऑल ड्यू फेयरनेस टू देम, लेकिन आई थिंक एक बहुत गलत संदेश जा रहा है इनटू द वर्ल्ड, इनटू आवर कंट्री एटलीस्ट, कि युवा को ये समझ में आ रहा है कि वो उसकी वीकनेस है और उस वीकनेस को वो ओवरकम कर सकता है। बिकॉज द मिनट यू से ना कि आपके एम्बिशन बहुत ज्यादा है, या तुम चाहते हो कि तुम आईपीएस बनो, तुम चाहते हो तुम आईएएस बनो, तुम गांव से आए हो, तो इतना चाहोगे तो तुम डिप्रेस्ड हो ही जाओगे। तो ये तो मूलभूत सिद्धांत है। हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, और परसूट ऑफ हैप्पीनेस तो लिखा हुआ है कई इंडिपेंडेंस के चार्टर्स में। इनफैक्ट इन द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस इज इंटीग्रल इनटू द डिक्लेरेशन। तो ठीक उसी तरीके से सबको इक्वालिटी है, सबको राइट है, सबको अपॉर्चुनिटी। अगर हम ये कह दें कि अगर तुम छोटे बैकग्राउंड से आए हो और तुम आगे नहीं बढ़ सकते, एंड डोंट लुक फॉर दैट, तो ये तो फिर हमारे देश को शायद कभी भी विकास नहीं हो पाए। तो युवा को लेकिन ये जो संदेश मिल रहा है कि ये उसकी वीकनेस है, तो इसलिए कॉन्सिक्वेंटली युवा अपनी वीकनेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। साथ में वो वीकनेस तो अच्छा उसको लगता नहीं है, भाई नोबडी वांट्स टू बी वीक। मैं कहूँ आयुष यू हैव दिस वीकनेस, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कहोगे तो आप थोड़ा डिफेंड करोगे। तो सिमिलरली जब आप किसी को कहेंगे उसकी ये वीकनेस है, उसकी ये वीकनेस है, तो दे डोंट वांट, तो कई बार दे वांट टू हाइड दैट, दे वांट टू हाइड इट। साथ में वो इरिटेटेड भी हो जाते हैं, क्योंकि जब मालूम है वीकनेस है एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, तो एक पॉजिटिव मैसेज वो नहीं गया। तो पॉजिटिव मैसेज ये है फॉर द यूथ। आई वांट टू जस्ट से थ्रू योर प्रोग्राम, बिकॉज तुमने टॉपिक यही लिया है, तो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड माइंड। आई एम ऑल्सो ए प्रोफेशनल, और मैंने लाखों लोगों को मैंने डील किया है, ट्रीट किया है। तो मैं कोई हवा की बात नहीं कर रहा हूँ। और जो लोग मेरा प्रोफेशनल करियर जानते हैं वो ये इस बात को जानते हैं, रिकॉर्डेड है, हम हवा की कोई बात नहीं करते हैं। लाखों लोगों को हमने डिप्रेशन से उबारा है थ्रू मेडिकेशन एंड थ्रू साइकोलॉजिकल थेरेपीज ऑल्सो। लेकिन ये साइकोलॉजिकल थेरेपीज और सोशल थेरेपीज अलोन नहीं, मेडिकेशन में विज्ञान ने बहुत आगे तरक्की करी है। और आज हम लोग ये समझ पाए हैं कि द माइंड का पूरा कंट्रोल इज थ्रू द न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन। वो न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन है जो पूरा पूरा आपको बनाते हैं। जैसे आप समझिए कंप्यूटर के अंदर कोई तमाम वायर्स हैं, या यू ओपन अ मशीन, यू ओपन अ टीवी सेट, तमाम वायर्स हैं। वो वायर अगर एक भी टूट गया तो क्या होगा? टीवी ऑन नहीं होगा। सिमिलरली ये जो वायरिंग है इन द ब्रेन, ये वायरिंग इंपॉर्टेंट, इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट तब चलेगा जब वो फ्लूइड इसमें पूरा पूरा रहेगा। जब फ्लूइड नहीं रहेगा तो करंट नहीं आएगा। तो फ्लूइड कम हो गया तो आपको निराशाजनक महसूस होने लगा। जी हाँ, आज मैं ये खुलासा कर रहा हूं, जो निराशाजनक बार बार हो रहे हैं, एक दो बार होना इज फाइन, लेकिन जिन लोगों को ये लग रहा है कि बार बार वो निराशावादी हो रहे हैं, बार बार उनमें निराशा आ रही है या इरिटेशन आ रही है, वो ये समझ लें उनकी माइंड हेल्थ को थोड़ी जरूरत है। और माइंड हेल्थ के लिए वी हैव गॉट पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिसिन जो
अप डाउन करके माइंड को बैलेंस कर देती है। माइंड बैलेंस रहेगा तो युवा के लिए आसमान तो बहुत ही छोटी चीज है, उसके आगे तमाम गैलेक्सीज हैं yet to be explored for the youth. सर ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मुझे स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है, वो 70% से शुरू हो Right, गया है right. और डिप्रेशन है मुझे Very ऐसा? good. Very good, very good. देखिए, ये there are some particular मन की व्याधियों में आपको व्यवहार और अपना भाव, ये दोनों चीजें, आप कोई ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते इसके लिए। आपको मन में भाव कैसे आ रहे हैं और व्यवहार क्या आपका हो रहा है। व्यवहार में आप चिड़चिड़ा जा रहे हैं, जल्दी चिड़चिड़ा जा रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा, दूसरे को पता चलेगा। इसलिए बार बार हम लोग कहते हैं, कई बार मरीज को नहीं पता लेकिन मरीज के दोस्त को पता है, तो दोस्त हेल्प करेगा, दोस्त इसको लाएगा। ये एक ऐसा इकलौता बीमारी है जिसमें आपको दोस्त, हर एक दोस्त जरूरी होता है। ये इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया हो गया आदमी अपने आप चला जाएगा, लेकिन डिप्रेशन के लिए हर एक दोस्त जरूरी है, क्योंकि दोस्त आके कहेगा मैं तो इसको कुछ भी नहीं कहता हूँ, जल्दी चिड़चिड़ा जाता है, तो चिड़चिड़ा आप जल्दी जा रहे हैं। मन में आपका भाव ये लग रहा है कि बार बार आप जब भी सोच रहे हैं तो आप निराशावादी हो गए, आपको मन में ऐसा भाव आ रहा है कि जीवन अब बेकार है, जीवन में अब आगे कुछ है नहीं, जीवन में खालीपन लग रहा है, या जीवन ये व्यर्थ है, या आप, और ये आप जब कारण ढूंढते हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ये जहां होता है तो हर आदमी कारण ढूंढता है। ये भी बहुत सही है कि भाई हर आदमी इंटेलिजेंट है तो हर आदमी पूछता है क्यों, लेकिन ये डिप्रेशन में 50% ऑफ द टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई चीज नहीं दिखेगी। जैसे सुशांत सिंह राजपूत साहब में कोई चीज नहीं थी, 1.5 करोड़ की तो उसकी गाड़ी थी, 25 लाख की उसकी मोबाइल थी, कुछ भी नहीं था। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ये डिजीज है, और ये डिजीज इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई कुछ चीज हुई हो, ये अचानक भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके दादा परदादा पिता माता को कहीं रहा हो, तो एक जेनेटिक बेसिस का आपका लोड आप लेके चलते हैं, आप विरासत में हो सकता है कुछ पाए हो। लेकिन हम जब पूछते हैं कि भाई दादा को हुआ, तो भाई दादा के जमाने में डिप्रेशन का कौन सा कोई असेसमेंट होता था। तो ये एक, और दूसरी चीज ये एकदम एनर्जी लगना कि एनर्जी खत्म हो गई, लगना कि जल्दी थक जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है भूख, आपकी भूख या तो बेमतलब में ज्यादा हो गई है या बेमतलब में बिल्कुल कम हो गई है। वजन भी हो सकता है आपका डाउन हो गया हो। फिर आपकी नींद, और नींद बहुत बड़ा इंडिकेटर है मन के व्याधियों का। नींद आपकी या तो कम होने लगी, या ऐसा भी लोग हैं जो मेरे पास आते हैं तो उनके फादर मदर लेके आते हैं, वो कहते हैं पता नहीं बड़ा डल है, 16 घंटे सोता रहता है। तो उससे जब बात करो तो कहता है मेरी इच्छा ही नहीं होती किसी चीज, मेरी इच्छा सब मर गई है, मेरे अंदर कोई, मन में अब कोई भाव नहीं है। तो वो ज्यादा सोना भी एक निशानी। देन नींद तो आई आपको, 7 घंटे आप सोए, मोदी जी 4 घंटा सोते हैं, योगी जी 4 घंटा सोते हैं, लेकिन हमारे युवा 7 घंटा सोते हैं। 7 घंटा सोते हैं, लेकिन फ्रेश नींद होनी चाहिए, फ्रेशनिंग, रिफ्रेशिंग स्लीप। अगर रिफ्रेशिंग नहीं हुआ तो भी आप समझिए मन की व्याधि है। या नेक्स्ट आइटम ये आता है, बार बार आपके मन में नकारात्मक विचार आना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात युवाओं में है, many of the youth they come to me
only for some tips on studies कि ये डिप्रेशन से कैसे लिंक्ड। तो हम जैसे पूछते हैं क्या है, तो कहते हैं पढ़ नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं पढ़ पाते हो, समझ नहीं पाते? नहीं, कंसंट्रेशन नहीं बनता। ये जो कंसंट्रेशन नहीं बनता है, ये भी डिप्रेशन का एक लक्षण है। भाई नेचुरली जब आपका माइंड के जब न्यूरोट्रांसमीटर्स कम होंगे तो नेचुरली आप फोकस नहीं कर पाओगे, और फोकस नहीं कर पाओगे तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। आप जहाँ 2 घंटे पढ़ पाते थे आप आधा घंटा पढ़ पाओगे, मन भटकने लगेगा इधर उधर। या कई बार ऐसा भी होता है कि लगता है कि हमें मर जाने का ख्याल बार बार आता है। अब इसमें भी कई बार मतलब लोग कहेंगे कि अगर ऐसी बात है तो तुरंत पकड़ में आ जानी चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या है समाज में? जब हम ये बात करते हैं कि मर जाने का ख्याल, तो हम लोग तुरंत एकदम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत बुरी चीज है, तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तुरंत पकड़ में नहीं आती है जब आदमी कहता है अरे यार जीना तो बिल्कुल बेकार लग रहा है। तो दोस्त लोग उसको बहुत इजी वे में ले लेते हैं, वो कहते हैं अरे यार क्या बात तू कर रहा है यार, तू भी ऐसी बात कर रहा है। तो फिर अगर कोई उससे कहता भी है कि यार ये तो सुसाइडल आइडिएशन की बात कर रहा है, और स्पेशलिस्ट कहे हैं कि यू हैव टू बी वॉचफुल, अरे कुछ नहीं, ड्रामेबाजी कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। दूसरा आदमी आएगा वो कहेगा अरे जिसको करना होता है वो बोलता थोड़ी ना है, वो कर देता। तो ये बहुत सारे भ्रम हैं। ये युवाओं को इन भ्रमों से दूर होना पड़ेगा। युवा को ये समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात मैंने आजकल ये देखी कि उनका नेटवर्क एक बहुत अच्छा बन रहा है युवाओं का। युवा ये ध्यान रखें कि वो अपना जो नेटवर्क बनाए हुए हैं उसमें ये जरूर देखते रहें कि कहीं नकारात्मक नेगेटिविटी, इरिटेबिलिटी ज्यादा कहीं से आ रही है तो वो कुछ ना कुछ उसके लिए वो तुरंत अवेयर हो जाए। अवेयर होके करें क्या? अवेयर होके करें कि इसका स्पेशलिस्ट होता है साइकाइट्रिस्ट। अब इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, काउंसलर, योगा थेरेपिस्ट, ये सब हम आपको बता दें। जब तक आप शुरू में ये जा सकते हैं, आप शुरू में काउंसलर पे जा सकते हैं, आप शुरू में साइकोलॉजिस्ट पे जा सकते हैं। जब तक आप नॉर्मल सी में हैं, मतलब अगर आप 1-2 हफ्ते के अंदर में ही अगर चले गए तब तो आप साइकोलॉजिस्ट पे जाइए। 2 महीने से ऊपर हो गया तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो मनोचिकित्सक। क्योंकि 2 महीने के अंदर में आपका ये तनाव आपका अवसाद में पकड़ में आ गया। क्योंकि जो वर्ल्ड बॉडीज हैं वो कहती हैं कि भाई उदास तो सभी लोग हो सकते हैं। कोई 2 दिन के लिए उदास है, कोई 4 दिन के लिए उदास है, तो क्या उसको कह दें डिप्रेशन की बीमारी हो गई? नो। तो एक फिर कट ऑफ लिया वर्ल्ड ने कट ऑफ लिया, कहा कि 2 वीक्स लगा था। अगर ये जो मैंने लक्षण बहुत सारे बताए इनमें से कोई लक्षण हो और लगातार हो, ये नहीं 1-2 दिन रहा और फिर 1 हफ्ते बाद भाई बिल्कुल मस्त, ये लगातार 15 दिन तक हो तो ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन और स्ट्रेस में फर्क ये कि स्ट्रेस में आपके न्यूरोट्रांसमीटर चेंज नहीं हुए, आप अपने कंट्रोल में हैं। तो आप साइकोलॉजिस्ट पे गए, काउंसलर पे गए, उसने कुछ आपको मेथड बताया, आपके दोस्त ने कुछ मेथड बताए, आपने वो करा, वो ठीक हो गया। लेकिन जहां ये 2 महीने से ऊपर हुआ तो ना काउंसलर काम आएगा, ना साइकोलॉजिस्ट, ना दोस्त, इसमें मनोचिकित्सक ही काम आएगा। क्योंकि यहाँ आपके न्यूरोट्रांसमीटर बिगड़ गए हैं। और सीधी सी बात, अगर हेमोग्लोबिन एक बॉडी में एक सब्सटेंस होती है जिससे वो कम होती है तो आपको एनीमिया हो जाता है, वीकनेस हो जाती है। तो अगर आप
वीक हैं और आपका हेमोग्लोबिन लेवल लो हो गया, तो आप अपने दोस्त के पास जाएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, परिवार के पास जाएंगे वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर आपको हेमोग्लोबिन बढ़ाने के मेडिसिन देगा। ठीक उसी तरीके से आपके न्यूरोट्रांसमीटर जब कम हो गए तो आपका हेमोग्लोबिन कम हो गया, आप वीक लगने लगे, या न्यूरोट्रांसमीटर कम हो गए, आप उदास लगने लगे और बेमतलब में उदास लगने लगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप उदास होने लगे, लेकिन अगर आप ये स्ट्रेस के बाद वाले में, ये 2 महीने के बाद के पीरियड में आप साइकोलॉजिस्ट पे गए, फिलोसोफर पे गए, आध्यात्मिक गुरु पे गए या किसी पे गए, तो वो लोग क्या कहेंगे, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। आदमी कहेगा, बाहर जब निकलता है तो मेरे साथ वो लोग शेयर करते हैं कि सर हम वहां गए, उन्होंने कहा थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। तो मैं उनको देखने लगा और मुझे लगा कि उनको ये लग रहा है मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं नहीं जानता कि थिंक पॉजिटिव करना है। तो मुझे तो, मैं जानता ही हूं मुझे थिंक पॉजिटिव करना, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो यही बात है, वो थिंक पॉजिटिव तो सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन जब आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं यानी न्यूरोट्रांसमीटर डाउन हो गया। और जहां हम ये आइडेंटिफाई करने लगेंगे तो हार्ट डिजीज तो एक नंबर 1 डिजीज है, साथ ही साथ ये डिप्रेशन नंबर 2 है। लेकिन डिप्रेशन भी युवाओं को बहुत किल कर रही है, नॉट जस्ट आत्महत्या। ये आत्महत्या तो आप समझिए कि मैंने अगर कहा 2 लाख एक साल में तो ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊं कि एक आत्महत्या पे 100 लोग और पड़े हैं जो चल रहे हैं और मन में उनकी आशा खत्म हो चुकी, यानी वो जिंदा लाश हैं। लाश तो आप वो कहेंगे ना फिजिकल डेथ, लेकिन मन मर गया, ख्वाहिशें खत्म हो गई, आशा खत्म हो गई। 100 लोग घूम रहे हैं इसी निराशा में। वो दूसरी बात है, वो आत्महत्या नहीं करना है, लेकिन जीवन तो उनका खत्म हो गया। ये जब ये समझ में आएगा कि इसका भी कोई दोस्त है हमारे पास, इसका भी कोई माझी है, आपको नैया पार करनी है, आपको माझी लेके चलना है, माझी आपका मनोचिकित्सक है। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि साहब फिर जब मनोचिकित्सक जब शुरू का भी देख सकता है बाद का भी देख सकता है तो हम शुरू से ही मनोचिकित्सक पे जाएंगे। तो मैं कहता हूं यही तो मैं शुरू से कहता हूं, लेकिन क्योंकि देखिए इट्स समथिंग लाइक मनोचिकित्सक एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां केवल डोसा नहीं, डोसा भी मिल रहा है, हैमबर्गर भी मिल रहा है, राजमा चावल भी मिल रहा है, पकौड़ी भी मिल रही। तो आप अगर केवल डोसा वाली जॉइंट में जाएंगे तो वहां लिमिटेड आपको वो मिलेगा। मनोचिकित्सक के पास सारी चीज, एंड आप समझिए फैमिली फिजिशियन जैसे कंसेप्ट होता है। अमेरिका बहुत विकसित देश है, वहां हर युवा अपना करियर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है और आप देखते हैं कि वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटीज अमेरिका में ही सबसे ज्यादा है। तो नो डाउट दैट दे आर वेरी एडवांस्ड, और हर युवा ये अवेयर है कि उसका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका माइंड अगर ऑन नहीं रहेगा तो आगे वो नहीं बढ़ सकता। द माइंड इज द की, मन में ही बल है, हर समस्या का हल है। तो वहां फैमिली फिजिशियन ही नहीं, वहां फैमिली साइकाइट्रिस्ट भी लोग रखते हैं। कोई भी बात हुई तुरंत फैमिली साइकाइट्रिस्ट पे जाना। तो मैं आपको ये कहूं जैसे मनोचिकित्सक एक नल है, तो जो प्यासा है, प्यासा उस नल के पास आएगा, यानी तनाव में है, उदासी में है, कोई भी इरिटेशन है, कहीं बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, कहीं गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, तो जो भी आपको दिशा निर्देश चाहिए मनोचिकित्सक के पास है। आप नल पे गए, नल खोला, निश्चित तौर पे आपकी प्यास बुझेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आज यही कि वो नल तो वहीं रहेगा, आगे प्रयास करना पड़ेगा उस नल पे जाने का, उस माझी को पकड़ने का प्रयास करना होगा।
नल को आज तक मैंने चलते हुए नहीं देखा। नल एक ही स्थान पे होता है। आपने नल को कभी चलते हुए देखा कहीं? नल घूम घूम के दे रहा हो। हाँ, लोग जरूर घूम घूम के पानी पिला देते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड है। लेकिन नल वहां है जिसको पता है नल, अरे प्यास लगी है, वहां एक प्याऊ है, वहां चले जाओ, प्यास बुझ जाएगी। तो वो प्याऊ मनोचिकित्सक है आज युवा के लिए, क्योंकि युवा के लिए, युवा में क्या प्रॉब्लम्स अभी आनी है? दर्द, दर्द जीवन में आना ही आना है। दर्द जीवन की निशानी। असहयोग, असहयोग मिलना ही मिलना है। कभी आपका दोस्त आपका साथ नहीं देगा, कभी आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाएगी, कभी आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला जाएगा, निश्चित तौर पर। और संघर्ष, आपने देखा है कोई जॉब है तो आपने देखा अरे अनरिजर्व सीट ही नहीं है, ये रिजर्वेशन क्यों होता है? जो होता है वो होता है, जो कानून है वो कानून है। संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट do anything about the system until you are powerful enough to change the system. So until you are powerful enough to change the system, you have to change yourself. You have to make yourself strong. So ये सारी जो चीजें हैं, मेरे ख्याल से ये सब चीजें जहां युवा एक मनोचिकित्सक अपने लिए आइडेंटिफाई कर लेगा और रूटीन विजिट हर महीने, मतलब he can have something like hello, depending on the age of the doctor, hello uncle, hello doctor uncle, or hello my friendly doctor. मतलब you have to make him your friend. सर लोग डरते हैं कि डिप्रेशन के बारे में लोगों को बता पाएं। जैसे आपने बोला कि ये फीलिंग आप किसी के अंदर जग रही है और उसको पता चल रहा है कि वो इरिटेट कर रहा है, उसको मतलब निराशावादी हो गया है, उसको चीजें नहीं दिख रही, उसको सब कुछ खत्म लगता है, तो उस समय उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना थोड़ा भय सा लगता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, डॉक्टर किस तरीके से ट्रीट करेगा। हाँ, यही बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही आपने कहा। आपको एक विवादित टिप्पणी दी, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे एक ये शुरू कर देते हैं कि आप बहुत कंपटीशन से बचिए, आप अपने को ये चेंज करिए, आप बहुत ज्यादा कट थ्रोट कंपटीशन में ना लगिए, बहुत आप ख्वाहिश मत करिए, डिजायर्स आप अपने को स्ट्रेस करिए, मन को शांत रखिए। तो ये मैसेज ये जाता है कि जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये जो दूसरा आदमी है ये मुझे बोल रहा है मुझे चेंज करना है, यानी प्रॉब्लम मैंने क्रिएट कर रखी है, मेरी चेष्टा, मेरी ख्वाहिशें, ये प्रॉब्लम है। तो उसको ये नेचुरली जब ये लगता है कि अरे मैं जो ये ख्वाहिश कर रहा हूं ये आपत्तिजनक है, तो नेचुरली he doesn't want to tell anybody. But the problem is कि डिजायर के बगैर तो लाइफ क्या है? आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। कट थ्रोट कंपटीशन में आपको गुजरना ही है। आप एग्जामिनेशन देते हैं, आप अपने पेपर लिखते हैं, दूसरे का पेपर थोड़ी ना फाड़ देते हैं। तो आप अपने, हाँ प्रतिस्पर्धा है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने देखा कि ऑटो ड्राइवर की बेटी आईएएस बन जाती है और टैक्सी ड्राइवर का बेटा आईपीएस में आ जाता है। तो व्हाट इज रॉन्ग विद इट? ख्वाहिशें जब तक, ये युवाओं को ये मैसेज जब तक नहीं जाएगा कि ख्वाहिश बुरी नहीं है, डिजायर बुरा नहीं है, चाहत बुरी नहीं है, आप सब चीज करिए। साथ में आपको ये समझना है युवा को कि जब भी वो जा रहा है और कोई उसको समझा रहा है कि ये तुम्हारा डिप्रेशन तुम्हारी चाहत की वजह से है,
तो he has gone to the wrong place. And naturally, if you go to the wrong place, naturally you will get wrong advice. तो wrong place पे तो आप ही गए हो ना, गलती आपने करी है तो जिम्मेदारी तो आपकी होगी। युवाओं को आज अपनी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आप किस पे जाते हो, that depends on you. आप अगर कहते हो I have thousands of people जो मेरे पास ही आते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं दिखाऊंगा, मुझे प्रोफेसर संजय गुप्ता से ही मिलना है। They call me up from Delhi, they call me up from Assam. So it is their choice. So if you make a right choice, naturally आपका जीवन right रहेगा। हैं? मैं यही नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे को ही, मतलब I stand as a psychiatrist, मनोचिकित्सक। तो आप आपको जो भी मनोचिकित्सक आपके एरिया में अच्छा लग रहा हो या आपके एरिया से दूर हो, लेकिन आप उस मनोचिकित्सक से प्रभावित हो, आप उससे मिलिए। एक बार देखिए, जब आप सही मंदिर में जब चले जाएंगे, सही इंस्टीट्यूशन में चले जाएंगे, तब तो आप आगे आपका करियर बढ़ेगा। सो ये युवाओं को दे हैव टू मेक द राइट चॉइस। और डिप्रेशन के बारे में कोई युवा छुपाना नहीं चाहता है। मैंने ये जो चीज देखी, मैंने हजारों युवाओं से बात करी है, युवाओं ने खुद कहा कि लोग कहते थे मुझे कि नहीं मैं ज्यादा सोचने की, मैं ज्यादा चेष्टा कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। तो वो गलत नहीं होता है, लेकिन नेचुरली युवाओं को अपनी रियलिटी देखनी है। आप अगर 50% वाले हैं तो आप 90% का मत सोचिए, 50% वाला 60%, 70% सोचे। धीरे धीरे ग्रेजुअल होता है। लेकिन डिप्रेशन इज नॉट अ वीकनेस। तो आज जब युवा ये समझ जाएगा तुम्हारे प्रोग्राम के थ्रू, तो मैं बहुत मैं इस बात को दिल में मान रहा हूं कि युवा आज से, अभी से ये अब राइट चॉइस करेंगे। उनको संघर्ष तो देखिए झेलना ही है, और उस संघर्ष को झेलने के लिए सबसे पहले दे विल स्टार्ट गोइंग फॉर फाइंडिंग देयर राइट साइकियाट्रिस्ट। आपको बता दें, बहुत सिंपल है, दवाएं बहुत सिंपल हैं, दवाओं में बहुत भ्रम है। ये गर्म दवा होती है, ये ठंडी दवा होती है। अब मैं किसी जाता हूँ, लेकिन आदमी एक चीज को डाउन करेगा तभी तो अपनी चीज को अप करेगा। तो अगर मान लीजिए वैद्य अगर ये कहना चाहे कि नहीं मेरी दवा अच्छी है, तो उसको अंग्रेजी दवा को तो गर्म कहना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो कहेगा मेरी ठंडी। लेकिन हम वैद्य के बारे में कुछ नहीं बोलते, आयुर्वेद के बारे में कुछ नहीं बोलते। हम बताते हैं प्रमाणित दवाएं हैं। FDA, USA का FDA बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस का है। सारी दवाएं प्रमाणित है, सारी दवाएं प्रमाणित है। तो आप वो दवाएं एडिक्टिव थोड़ी ना हो सकती है, एडिक्टिव दवाएं अप्रूव नहीं होंगी। दे आर ऑल वेरी वेरी सिंपल मेडिकेशंस। मन को शांत करती है, मन को सूद करती है, और आपको आपकी मंजिल पाने में मदद करती है, आपकी ख्वाहिशों को पूर्ण करने में बहुत बहुत सहयोग देती है। डिप्रेशन अगर आइडेंटिफाई कर लिया किसी ने, तो उसका इलाज जो है वो कितना लंबा चल सकता है, और क्या डिप्रेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं क्या? हाँ देखिए, डिप्रेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मैं 1989 में मैं जब इंटर किया था, तो मैं बल्कि जब अर्ली एज में मैं टिल 1980 यूएसए में था, तो यूएसए में भी एक ही दवा थी डिप्रेशन के लिए। फिर मैं यहाँ 89 में मैं साइकियाट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन जब शुरू किया, तो दूसरी और तीसरी दवा शुरू हुई, और
जहां दवाएं और शुरू हुई तब समझ में आया कि डिप्रेशन भी कई प्रकार का होता है। तो जब 5 लोग आए और उन्होंने कहा मुझे भी डिप्रेशन है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हर एक का डिप्रेशन अलग होता है। वो अब हमारे पास 30 प्रकार की दवाएं हैं, 30 टाइप्स ऑफ मेडिकेशन, यानी आप समझ सकते हैं कि 10-15 प्रकार का डिप्रेशन होता है। तो ये जब तक आइडेंटिफाई नहीं होता है तब तक वो है। एक और चीज आपको बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो युवाओं में तनाव है, ये मैं इसमें काम कर रहा था क्योंकि मैं इसका प्रोफेशनल एक्सपर्ट हूँ। तो मैंने फिर ये समझा कि कोई ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि आदमी कितना स्ट्रेस में है। तो हम कभी कभी कहते थे यार तुम बहुत स्ट्रेस में हो, तो कहता था नहीं सर मेरे को तो नहीं स्ट्रेस है। तो मतलब वो तू मैं वाली स्थिति हो जाती थी। तो ना करा कि 4-5 साल तो मेरे लग गए, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि 2016 में द लेटेस्ट स्केल फॉर डिटेक्टिंग स्ट्रेस इन युवाओं में, that has been developed and validated by me and it is available. We are trying to make a Google form on it and that will be very very useful. उससे बहुत इजी ये होगा कि जो युवा कहीं भी हो, वो अगर अपना स्ट्रेस लोडिंग देखना चाहता है कि कितना स्ट्रेस है, ताकि वो अवेयर रहेगा कि भाई स्ट्रेस उसका डाउन रहे, तो वो all they have to do is they just have to click on that link और submit their form और हम उसकी एनालिसिस दे देंगे। तो इसके लिए they can stay in touch with my Twitter handle. मेरा ट्विटर हैंडल है खुशहाली गुरु, संजय गुप्ता @खुशहाली गुरु। इस ट्विटर हैंडल पे जब ये गूगल फॉर्म अवेलेबल होगा तो हम शेयर कर देंगे। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आज आपसे शेयर करना है, ये जो आप बात कर रहे हैं कोविड के दौरान भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा है। एंड मेनी, आई थिंक thousands of people, they told me that you have to make a survey, so you have to see what is the psychological impact on these youth. कहीं बहुत ज्यादा भाई लोग जानते भी नहीं है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि वो सर्वे तैयार है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ गूगल फॉर्म, और मैं आपको मैं उस लिंक को शेयर कर दूंगा। आप उस लिंक को वाइड स्प्रेड आप शेयर कर सकते हैं। इट इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स, हिंदी में है तो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के लिए ही वो उपयुक्त रहेगा। इंग्लिश फॉर्म नहीं, मैं आपको हिंदी फॉर्म भेजूंगा। वो फॉर्म 1.5 मिनट लगता है उसको भरने में और सबमिट कर देगा, और उसके बाद वो जो एक ईमेल आईडी है SG संजय गुप्ता और स्ट्रेस गुरु जैसा हमारा फेसबुक है, sg.positivepsychiatry@gmail.com, इस पे वो अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हमने सबमिट किया है, प्लीज हमारा स्ट्रेस लोडिंग बताएं। तो ये मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है, इसमें युवा जब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अपने ऊपर असेस कर लेंगे तो वो काट पाएंगे इस टेंशन को, और इस टेंशन को जब काट पाएंगे तो ये कोरोना को भी हम मात दे देंगे। अदरवाइज सुनने में तो बहुत अच्छा रहता है, लगता है कि हम कोरोना को हराएंगे, लेकिन मैं देखता हूँ हर एक के मन में बहुत पीड़ा है। तमाम लोगों की स्टडीज अफेक्टेड हो गई हैं, तमाम लोगों की डिग्रीज अफेक्टेड हो गई हैं। तो केवल मोटिवेशन से नहीं होगा, ये समझना पड़ेगा हर एक का स्ट्रेस अलग अलग है। तो इसीलिए हर एक आदमी जब बोलेगा, एंड thousands ऑफ पीपल कैन डू दैट, क्योंकि एनालिसिस हमारे पास कंप्यूटराइज्ड है, सो नो प्रॉब्लम। ये बहुत अच्छा है, ये लिंक स्टूडेंट सर्वे,
ये प्लीज आप इसका भरपूर लाभ उठाइए। यस सर, डिप्रेशन का जो इलाज है वो कितना लंबा चलता है और उसका एवरेज टाइम कितना होता है? मैंने आपको बताया ना, इलाज देखिए 1-2 महीने में थोड़ा बेटर होने लगता है, 6-8 महीने में आप पूरे ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक उसके 3 फेजेस होते हैं। एक अक्यूट फेज होता है, एक कंटिन्यूएशन ट्रीटमेंट होता है, एक मेंटेनेंस ट्रीटमेंट होता है। ये क्यों होता है इतना लंबा? कि अगर 6 महीने में ठीक हो गया तो बंद कर दो। टेंशन और डिप्रेशन ये दोनों का बहुत जोड़ीदार है, ये जोड़ीदार। टेंशन ज्यादा बढ़ेगा तो डिप्रेशन जो ठीक हो गया वो फिर से आ जाएगा। अब हमने ये सोचा कि भाई स्टूडेंट आया 8 महीने में ठीक हो गया, अब इसको नेक्स्ट एग्जाम देना है 1 साल बाद। अब हमने उससे ये करा, हमने कहा उसको दवा बंद कर दो। अब दवा बंद कर दिया, बीच में उसकी दोस्त से लड़ाई हो गई और उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई और टूट गया। अब वो फिर डिप्रेशन में आ गया। अब फिर आप दवा शुरू करिए। अब डिप्रेशन में आने में दिक्कत क्या होती है? डिप्रेशन में जब आ जाता है तो 2-3 महीने आपकी सारी स्टडी वडी सब पूरी गई। क्योंकि स्टडी इसलिए नहीं हो सकती, मैंने आपसे कहा ना, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, कंसंट्रेट आप नहीं कर पाते। अब उस वक्त आदमी कहता है सर मेरे को तो 3 महीने बाद मेरा तो एग्जाम है। तो डिप्रेशन ये तो देखता ही नहीं है ना कि आपका 3 महीने बाद एग्जाम है। अगर फ्रैक्चर हो गया, गॉड फॉरबिड किसी का फ्रैक्चर हो गया, तो ये नहीं देखेगा 2 महीने बाद उसकी रेस है ना। तो ये जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर लेनी है। तो डॉक्टर्स ने ये कहा, और स्पेशली ऐसे मेरा इंडिविजुअल, ये हर एक इंडिविजुअल है साइकाइट्रिस्ट का अलग अलग, मेरा इंडिविजुअल जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर ये कर रहा हूँ कि जैसे हमें ये लगा कि इस व्यक्ति को अभी 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ाई करनी है, इसका करियर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट, तो इसको अक्यूट फेज में हमने दी 6-8 महीने की दवाई। हमने मान लीजिए इसको 3 गोली दी, फिर 8 महीने बाद हमने उसको 2 गोली कर दी, और 2 गोली हमने कहा करते रहो। अब ये 2 गोली करने में नुकसान क्या है? नुकसान 0, फायदा 1000। तो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, प्रॉफिट 1000 लॉस 0। तो दवा चलनी चाहिए कि बंद होनी चाहिए? प्रॉफिट 1000%, लॉस 0 दवा चलने का। तो क्या चलना चाहिए? चलनी चाहिए, बंद होनी चाहिए? चलनी चाहिए। प्रॉफिट 1000, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट के अंडर में वो कर रहे हैं। देखिए दवा प्रमाणित है, ये दवा कोई इविल नहीं है। ये दवा, ये कोई हेरोइन नहीं है कि एडिक्टिव है। ये दवा प्रमाणित दवाएं हैं। जिस तरीके से एंटीबायोटिक दी जाती है, जिस तरीके से स्टेरॉइड दिया जाता है और एंटीबायोटिक दी जाती है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, आपको एक बैक्टीरिया को मारना है। अब आप हो जाइए कि नहीं मैं तो जानी हूं, मैं तो किसी चीज को मारता नहीं हूं। तो आप किसी चीज को मारेंगे नहीं तो बैक्टीरिया तो आपको मार देगा यार। तो एंटीबायोटिक का भी अपना अपना हर एक का स्पेसिफिक यूज है। और इतना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले जैसे मैंने कहा ना कि जैसे मैं अमेरिका में जब था तब भी एक ही दवा थी। उन दवाओं में बस एक ही दवा होने में एक प्रॉब्लम ये होती थी, उसमें नींद बहुत आती थी, उसका एक साइड इफेक्ट होता था। अब जो दवाएं एडिशनल आई हैं, एडवांसमेंट आया है, अब जो दवा खा रहा है जो दवा नहीं खा रहा है पता ही नहीं चलेगा, कोई उसको साइड इफेक्ट नहीं, केवल डिप्रेशन उसका किल हो जा रहा है। मैं आपको अगर बताने लगूंगा कि कितने स्टूडेंट्स और कितने पर्सनालिटीज को मैं ठीक कर चुका हूं डिप्रेशन से, तो शायद आपका फिर तो टीआरपी आपकी तो इंडिया टीवी से भी बहुत आगे बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज होती है, डॉक्टर के इसमें ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, वी डू नॉट टेल कि हम लोग किसको ट्रीट करते हैं।
लेकिन आई कैन शेयर विद यू लाखों लोगों को, मतलब पिछले 30 साल में मैंने लाखों लोगों को डिप्रेशन से उबारा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया, और आज तो बहुत इम्पोर्टेंट था ये कि जिस तरीके का दौर चल रहा है और जिस तरीके के रिसर्च सामने आ रहे हैं कि माइंड पे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है कोरोना का, लोग प्रेशर फील कर और रहे मैं एक और चीज बता दूं, मैंने जो स्टूडेंट स्ट्रेस डायमेंशन क्वेश्चनेयर, मैंने ये जो प्रमाण जो स्केल मैंने खुद डिवाइस किया है, ये नेशनली एक्सेप्टेड लेटेस्ट स्केल है, होलिस्टिक स्केल है। जैसे मैंने कहा कि इसका गूगल फॉर्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका नाम है स्टूडेंट स्ट्रेस डायमेंशन क्वेश्चनेयर। तो आप गूगल सर्च में आप जा सकते हैं, उसमें संजय गुप्ता स्टूडेंट स्ट्रेस डायमेंशन क्वेश्चनेयर करेंगे तो आप पीडीएफ इस क्वेश्चनेयर को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और आप भर के आप हमें भेज भी सकते हैं, हम एनालिसिस करके आपको भेज भी सकते हैं। साथ में जो लिंक हमने दिया, जो स्टूडेंट सर्वे वाली जो लिंक मैंने बताई कि ये कोविड में आपका कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ा है, इस लिंक को भी जरूर हम आयुष जी से निवेदन करते हैं कि मैक्सिमली इसको आप स्प्रेड करें, फॉरवर्ड करें, सो दैट वी हैव thousands and thousands of students and youth who can take the help and can have a very bright future. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. It was really a wonderful discussion with you. And I believe those who people will be watching this will be benefited out of it and will create a good atmosphere. And the initiative which you have taken, Khushyali and the Happy India, I am there to support you as much I can to spread all this information and spread the videos and make to reach to larger number of people so that we can at least do something to protect India and make it happen. Absolutely. Thank you so much. Absolutely. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you.